Hello everyone, today we are going to study chapter number 5 Golu Grows a Nose from the book An Alien Hand. In this video, I am going to give you Hindi explanation of this chapter. So let's start. Long ago, the elephant had no trunk. कि पहले पुराने समय में एलिफेंट्स की कोई भी ट्रंक सूंड नहीं होती थी. ही हैड ओनली अ बल्गी नोज एज बिग एज अ बूट. कि उनकी सिर्फ एक बल्कि एक मोटी सी नोज़ होती थी जैसे कोई बूट हो. ही कुड बिगल इट फ्रॉम साइड टू साइड. वो उसे साइड टू साइड घुमा तो सकते थे बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट. लेकिन इससे चीज़ें नहीं उठा सकते थे. देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू. यहाँ एक बेबी एलिफेंट है जिसका नाम है गोलू. ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्गी नोज. उसकी भी कोई सूंड नहीं है लेकिन एक बल्गी नोज है. एज स्मॉल एज अ स्मॉल बूट. जैसे कोई स्मॉल बूट हो. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस. गोलू हमेशा क्वेश्चंस पूछता रहता था. ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ओस्ट्रिच. ओस्ट्रिच मीन्स शुतुरमुर्ग. वो शुतुरमुर्ग से पूछता है वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स. कि आप दूसरे बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ सकते हो. देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ. तभी वो जिराफ से क्वेश्चन पूछता है व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी. कि आपकी स्किन पे जो इतने सारे धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं, वो क्यों हैं. ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिपोपोटामस. हिपोपोटामस एक जल में रहने वाला एनिमल है. वो उनसे क्वेश्चन पूछता है वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड. कि आपकी जो आइज़ हैं वो हमेशा रेड क्यों रहती हैं. ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून. बबून मीन्स लंगूर. वो अपने हेयरी अंकल बबून से पूछता है वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स. कि जो मेलन्स होते हैं, खरबूजे होते हैं, उनका टेस्ट खरबूजों की तरह क्यों होता है. द ओस्ट्रिच, द जिराफ, द हिपोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चंस. उन सब के पास गोलू के क्वेश्चंस का कोई भी आंसर नहीं था. गोलू इज़ अ नोटी बॉय दे सेड. वो कहते हैं कि गोलू एक नोटी बॉय है. ही आस्क्स सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस. वो इस तरह के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछता है. वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश. एक दिन गोलू मैना बर्ड से मिलता है जो झाड़ी के बीच में बैठी हुई है. एंड ही आस्क्ड हर. और उससे क्या पूछता है व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर. कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाते हैं. द मैना सेड गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट. कि जो ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर है, जो जिसके जो बैंक्स पे बहुत ही ज़्यादा ग्रास है, लिम्पोपो रिवर, वहाँ जाओ एंड फाइंड आउट. और वहाँ पता करो, तुम्हें वहाँ पर अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे. गोलू वेंट होम. ही टुक 100 शुगर केन्स. गोलू घर जाता है. ही टुक 100 शुगर केन्स. वो वहाँ से 100 गन्ने, 50 डजन बनानास, 50 दर्जन बनानास एंड 25 मेलन्स, और 25 खरबूजे ले लेता है. जैसे हम अगर कहीं जाते हैं तो अपने खाने का सामान पैक करते हैं, उसी तरह से जो गोलू होता है वो भी अपने खाने की सारी चीज़ें ले लेता है. देन ही सेड टू हिज फैमिली. तभी अपनी फैमिली से वो कहता है गुड बाय आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर. वो उन्हें बाय बोलता है, और बोलता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर पर. आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर. कि मैं वहाँ पे जाकर पता करूँगा कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो रात के खाने में क्या खाते हैं. ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल. उसने आज तक कोई भी मगरमच्छ नहीं देखा है. एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक. और उसे ये भी नहीं पता है कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं. ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम. पाइथन मीन्स अजगर, जो सांप की तरह होता है. यू कैन सी इन द पिक्चर. वो पाइथन से मिलता है और उससे क्या पूछता है हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल. क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है. व्हाट डज ही लुक लाइक. वो कैसा दिखता है. व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर. और वो खाने में रात के क्या खाता है. द पाइथन अनकोइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री बट सेड नथिंग. जो पाइथन होता है वो अनकोइल्ड मीन्स खुद को सीधा करता है. जैसे आपने देखा है पिक्चर में कि उसने खुद को ट्री की ब्रांच में घुमाया हुआ है, तो वो खुद को सीधा करता है, अनकोइल्ड करता है ट्री की ब्रांच से. बट सेड नथिंग. लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता. गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कोइल अराउंड द ब्रांच अगेन. जो गोलू होता है वो बिल्कुल पोलाइटली, विनम्रता से उसकी हेल्प करता है उसको सीधा करने में. एंड सेड गुड बाय टू हिम. और उससे बाय बोलता है.
गोलू मूव्ड ऑन, गोलू चलता जाता है। ईटिंग शुगर केन्स, बनानास एंड मेलन्स, अपना खाने का सामान वो खाते हुए चलता जाता है। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर, वो बिल्कुल किनारे पे पहुंच जाता है कुछ दिनों बाद। कहाँ पर? ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर के। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सो अ लॉज ऑफ वुड, वहाँ पे वो एक लकड़ी का लट्ठा देखता है। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम, जो वो लकड़ी का जो बड़ा सा लट्ठा होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? क्रोकोडाइल। हु विंक्ड एट हिम, जो उसकी तरफ देखकर आंखें झपका रहा है। एक्सक्यूज़ मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, वो उससे पूछता है कि आपने क्या कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा है? द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन, अभी भी जो क्रोकोडाइल होता है वो आंखें अपनी झपका रहा होता है। एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, और अपनी टेल मड में से निकालता है। कम हेयर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल, वो उसे कहता है कि लिटिल बेबी प्लीज़ कम हेयर, मेरे पास आओ। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, तुम इस तरह के क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? आई वॉन्ट टू नो, गोलू कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ इस सब के बारे में। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, वो उसे कहता है कि मेरे पास आओ क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, आपने देखा होगा कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनके जो टीयर्स होते हैं, बड़े बड़े आंसू, वो हमेशा बहते रहते हैं। तो जो क्रोकोडाइल होता है वो भी अपने टीयर्स को शेड करता है कि ताकि जो गोलू है उसे विश्वास हो जाए कि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू को डर लगता है। बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक, लेकिन वो किनारे पर बैठ जाता है। एंड सैड, और क्या कहता है? यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, कि आप ही वो पर्सन है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, कि प्लीज़ मुझे बताइए कि आप डिनर में क्या खाते हो। कम हेयर लिटिल वन, वो फिर से उसे बुलाता है। एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, विस्पर मीन्स फुसफुसाना, और वो उसे सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल क्या कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा कि मैं डिनर में क्या खाता हूँ। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट, स्नाउट मीन्स कि जो आगे निकला हुआ भाग होता है क्रोकोडाइल के फेस का, दैट इज़ कॉल्ड स्नाउट। तो गोलू जो होता है वो अपना हेड लेकर आता है उसके स्नाउट के पास। एंड द क्रोकोडाइल कोट हिम बाय द नोज, और क्रोकोडाइल उसे गोलू की नोज से पकड़ लेता है, जो उसकी बल्कि नोज होती है। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, क्रोकोडाइल बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा डिनर क्या होगा? अ बेबी एलिफेंट, दैट इज़ गोलू। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू, गोलू चिल्लाता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, यू आर हर्टिंग मी, मुझे आप हर्ट कर रहे हो। द पाइथन, अजगर, हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, जिस अजगर से, जिस पाइथन से गोलू रास्ते में मिला था, जिसे उसने अनकोइल्ड होने में हेल्प की थी, वो तभी से उसका पीछा कर रहा होता है। केम टू द बैंक एंड सेड, वो किनारे पर आता है और क्या कहता है? इफ़ यू डोंट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम, कि जितना तो हो सके अगर तुम उतना खुद को पुल नहीं करोगे तो क्रोकोडाइल तुम्हें अंदर नदी में खींच लेगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चीज एंड पुल्ड, हॉन्चीज मीन्स जो पिछला भाग होता है एनिमल्स का। गोलू अपने पिछले भाग पर बैठ जाता है। एंड पुल्ड, और जितना हो सके खींचता रहता है। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल, जो क्रोकोडाइल होता है वो वाटर में स्लिप हो जाता है। एंड ही ऑल्सो पुल्ड, और वो भी बार बार पुलिंग करता रहता है। देन द पाइथन कोइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टमक एंड सेड, अब जो पाइथन होता है, जो अजगर होता है, वो खुद को कोइल्ड कर लेता है, मीन्स खुद को जो गोलू के स्टमक पे घुमा लेता है। लेट्स पुल हार्डर, और क्या कहता है कि जोर से पुल करते हैं। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इनटू द मड एंड पुल्ड, गोलू जो है वो अपने चारों पैरों से खोदता है और पुल्ड मीन्स खींचता रहता है। द नोज कैप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, जिस नोज से, जिस मोटी सी बल्कि नोज से क्रोकोडाइल ने उसे पकड़ा हुआ था, वो लगातार खींचे जा रही थी। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू, जो इतने खिंचाव में, क्योंकि दोनों एक तरफ से क्रोकोडाइल, एक तरफ से गोलू खींचे जा रहे थे, दे आर पुलिंग कंटिन्यूसली, सो
एंड दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में उसकी जो नोज़ होती है वो लगातार खींचे जा रही थी और गोलू को हर्ट भी कर रही थी, मीन्स उसे दर्द भी हो रहा था। द नोज़ वॉज नाउ 5 फीट लॉन्ग, अब जो नोज़ थी वो कितनी लंबी हो चुकी थी, 5 फीट। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन एंड में क्या होता है, वो छुड़ाने में अपनी नोज़ को सक्सेसफुल हो जाता है। गोलू सैट डाउन विद द नोज़ रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल। जो गोलू होता है वो उसकी जो इस खींचा तानी में उसकी जो नोज़ होती है वो बिग बनानाज के जो लीफ होते हैं, पत्ते होते हैं, उनसे पूरी तरह से रैप हो चुकी होती है और वो ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर के पास इसे ठंडा करने के लिए बैठ जाता है। गोलू सैट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। श्रिंक मीन्स सिकुड़ना। गोलू वहाँ पर 2 दिन तक बैठा रहता है इस वेट में कि उसकी जो नोज़ है जो इस पूरे खींचातानी में जो गर्म हो गई थी वो ठंडी हो जाएगी और श्रिंक मीन्स सिकुड़ कर पहले की तरह छोटी हो जाएगी। इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक। उसकी जो नोज़ होती है वो ठंडी तो हो जाती है लेकिन वो सिकुड़ती नहीं है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के एंड में, अ फ्लाई केम, एक मक्खी आती है एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। स्टंग मीन्स किसी को डंक मारना, काटना, और जो गोलू के शोल्डर पे आके काट जाती है। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज दैट इज ट्रंक एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड। गोलू अपनी जो लॉन्ग नोज़ होती है, जो ट्रंक होती है, उसे उठाता है और उससे जो बटरफ्लाई उसके शोल्डर पर काटती है उसे मार देता है। एडवांटेज नंबर 1, हिस्ट द पाइथन। जो पाइथन होता है वो बोलता है कि यही इसकी सबसे पहली एडवांटेज है। हिस्ट मीन्स हिसिंग साउंड, अ शार्प साउंड ऑफ एस लाइक स्नेक्स एंड पाइथन्स साउंड, इट इज़ कॉल्ड हिस्ट। सो यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, ट्राई एंड ईट अ लिटल नाउ। वो कहता है कि अगर तुम्हारी छोटी नोज़ होती तो उससे तुम यह नहीं कर सकते, तुम उसे किसी फ्लाई को नहीं मार सकते। ट्राई एंड ईट अ लिटल नाउ, कि ट्राई करो और अब कुछ खाने की कोशिश करो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक, वो अपनी ट्रंक को उठाता है एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, और ग्रास का एक बंडल प्लग कर लेता है। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs, अपनी चारों जो उसकी लेग्स होती हैं उनसे वो उसे झाड़ता है ग्रास को। एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, और अपने माउथ में स्टफ कर लेता है, मीन्स खा लेता है। एडवांटेज नंबर 2 इज द पाइथन। पाइथन फिर से क्या कहता है, ये है एडवांटेज नंबर 2, ये इसका दूसरा फ़ायदा है। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज़, कि अगर तुम्हारी छोटी नोज़ होती तो उससे तुम नहीं कर सकते, उससे तुम जो तुमने ग्रास अभी भी प्लग किया है वो नहीं कर सकते। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ, तभी जो पाइथन होता है वो क्या कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज जो सन है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, कि आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। गोलू जो थोड़ी सी, स्कूप्ड मीन्स पकड़ना, थोड़ी सी मिट्टी लेता है फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर के किनारे से, एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, और अपने सर पर इसे स्लैप कर लेता है, मीन्स घिस लेता है। एडवांटेज नंबर 3 हिज द पाइथन, तभी पाइथन उसे एडवांटेज नंबर 3 बताते हैं, उसकी जो नोज़ है, ट्रंक है। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज़, की अगर तुम्हारी छोटी नोज़ होती तो तुम यह नहीं कर सकते, कि तुम उससे मिट्टी नहीं उठा सकते थे और अपने हेड पर भी नहीं लगा सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली, तभी जो गोलू होता है वो ग्रेटफुली उनको थैंक यू बोलता है, किसे, मिस्टर पाइथन को। आई विल रिमेंबर ऑल दिस, कि मैं ये सब चीज़ें याद रखूँगा। एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, और अब मैं अपने परिवार के पास जाता हूँ। सो एज यू ऑल नो दैट एवरी स्टोरी गिव्स अस अ मोरल, सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? फर्स्ट वन इज़ कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, जैसे जब गोलू था उसने रास्ते में आते हुए उस पाइथन की हेल्प की थी, उसे अनकोल्ड होने में, उसे सीधा होने में, इसलिए बाद में उसने उसकी भी हेल्प की थी। सो हमें हमेशा दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। एंड सेकंड वन इज़ दैट क्यूरोसिटी कैन लीड टू डेंजरस एक्सपीरियंस, की जो हमारी जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है हमारी, वो हमारे लिए डेंजरस हो सकती है, लेकिन एंड में सब कुछ अच्छा हो जाता है। At the end of the day, all is well that ends well. So this is all about today's chapter. Hope you all have understood the chapter. Thank you.